सच ही कहा है कि जिसके अंदर कुछ करने की जिज्ञासा होती है वो उस काम को कर ही लेता है। हाय गाइस, मैं प्रज्ञा एक छोटी सी कहानी के साथ। एक बार की बात है, एक गांव में एक गरीब लड़का रहता था। वो बहुत ही ज़्यादा गरीब परिवार से था। उसके अंदर एक जिज्ञासा थी कि मैं बचपन से ही फोटोग्राफर बनूंगा और बचपन से मैं फोटोग्राफी सीखूंगा। वह अपने मन में ये चीज़ ठान चुका था। उसको लगा कि अब मेरे मम्मी पापा हमको पढ़ा नहीं सकते हैं, इतने पास उनके पैसे नहीं है उनके पास कि हमको वो पढ़ाएं, पढ़ाने के बाद वो हमको फोटोग्राफी सिखाएं। फिर उसने एक दिन अपने मन में सोचा कि क्यों ना मैं खुद जा करके बाहर निकल करके मैं खुद अपने दम पर कमाऊं और अपने दम पर ही पढ़ाई करूं। फिर वह एक दिन अपने पापा की जेब से 100 की नोट निकाला, चुरा करके वहां से निकल गया। वह एक स्टेशन पर पहुंचा। वहां पर जब पहुंचा तो वहां की छोटा था, इस वजह से वहां की भीड़ भाड़ देख करके सबसे पहले तो रोने लगा। उसके बाद वहां के जो बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे, वो भी फुटपाथ पर ही रहते थे, वहां के स्टेशन पर रहते थे। धीरे धीरे करके उन सब से उनकी दोस्ती हो गई। फिर वह वहीं पर रहने लगा, उनके साथ कूड़ा बीनने लगा। जो कूड़ा होता है वो बीन करके जो बोतल होते थे उसमें पानी भर करके फिर स्टेशन पर देता था। यही काम धीरे धीरे करने लगा। उसको 10-50 रुपए मिल जाते थे रोज का रोज। फिर एक दिन उस बच्चे को एक व्यक्ति ने उठा ले गया, मतलब एक व्यक्ति ने उसको उठा ले गया और उसके बाद वहां पर वो अपने होटल पर काम करवाने लगे, उससे बर्तन धुलवाने लगे। वो मतलब वहां पर एक फिर व्यक्ति आया एक दिन होटल पर। तो उस बच्चे को देख करके उस बच्चे से उसने बोला कि भैया, बेटा तुम्हारी उम्र अभी काम करने की नहीं है, पैसा कमाने की नहीं है, तुम्हारी तो उम्र पढ़ने की है। तो उसने अपनी सारी प्रॉब्लम बताई कि मैं गरीब परिवार से हूँ और मेरे मम्मी पापा हमको पढ़ा लिखा नहीं सकते हैं, मैं भाग करके घर से आया हूँ। तो वह व्यक्ति उसको लेकर के गया, अनाथ आश्रम में डाल दिया। वहाँ पर अच्छा सा भोजन मिलता था और अच्छी सी पढ़ाई मिलती थी, सब कुछ था, रहन सहन अच्छा था, बट उसका मन नहीं लगा वहाँ पर। जब मन नहीं लगा तो वह फिर वहाँ से निकल करके भाग आया। फिर उसी स्टेशन पर आया, फिर कूड़ा बीनने लगा, वही काम फिर से करने लगा। जब वही काम फिर से करने लगा तो वहाँ पर एक अमीर व्यक्ति आए और उसको देख करके उनके मन में बहुत ज़्यादा मतलब उसके प्रति प्रेम आ गया। उसके बाद उस लड़के को अपने घर लेकर गया और उनसे उस लड़के से उन्होंने पूछा कि बेटा तुम करना क्या चाहते हो, तुम क्या बनना चाहते हो। तो उस लड़के ने कहा, अंकल मैं फोटोग्राफर बनना चाहता हूँ, लेकिन मेरे मम्मी पापा के पास इतने पैसे नहीं थे कि हमको फोटोग्राफर बनाए, पढ़ा लिखा करके फोटोग्राफर बनाए। इस वजह से मैं भाग करके आया हूँ और मैं खुद अपने पैसों से फोटोग्राफर बनना चाहता हूँ। तो उस व्यक्ति ने कहा, बेटे तुम अभी छोटे हो, तुम अभी कुछ नहीं कर सकते हो। अगर तुम किसी के वहाँ नौकरी भी करोगे तो तुमको 10-50 रुपए दे देंगे, उसके अलावा तो ज़्यादा कुछ देंगे नहीं। इस वजह से तुम मेरे ही घर रहो। वह वहाँ पर रहने लगा। उसका एडमिशन उसने 6th क्लास में करवा दिया। उस व्यक्ति ने वहाँ पर रहने लगा। धीरे धीरे करके वह हाई स्कूल फाइनल किया उसने। फिर हाई स्कूल में उसके ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं आए, इस वजह से उसने जो वो व्यक्ति था उसने उसको फोटोग्राफी डिपार्टमेंट में डाल दिया। जब उसको इंटरेस्ट था फोटोग्राफर बनने का तो उसने फोटोग्राफी में डाल दिया डिपार्टमेंट में। वह फोटोग्राफी सीख गया। धीरे धीरे करके वह इतना बड़ा फोटोग्राफर बन गया कि जितने भी मशहूर फोटोग्राफर थे उसके आगे फेल हो गए। इतना अच्छा। इस वजह से अगर किसी के भी अंदर कुछ करने की जिज्ञासा होती है तो वो उस काम को जरूर कर लेता है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमसे ये काम नहीं होगा, हम ये नहीं कर सकते हैं, हम वो नहीं कर सकते। नहीं, हमसे सब कुछ कर हो सकता है। हम एक इंसान है, हम जो करेंगे हमसे वही हो सकता है। इंसान ने ही तो सब कुछ बनाया है। ट्रेनें इंसान ने ही बनाई है, हवाई जहाज भी इंसान ने ही बनाया है, मोटरसाइकिल भी इंसान ने ही बनाई है, सब कुछ इंसान ने ही बनाया है। इस वजह से हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि हमसे ये नहीं हो सकता है। अगर अपने अंदर कुछ करने की जिज्ञासा हो तो उसे जरूर करना चाहिए। और हाँ, उसी काम को करना चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, सिर्फ और सिर्फ वही काम करें। इसलिए हमेशा आपसे प्रज्ञा यही कहती है, कुछ ऐसा करो अपने दिमाग से जो दुनिया सीखना चाहे आपसे। और हाँ, याद रखना, अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो हर सुबह 8:45 पर 91.2 FM सुन रहे हैं।